हाँ जी। चुल्लू और पानी वाला क्या? थोड़ा सा पानी। बाप रे, चकमक है ना? हाँ जी। चकमक मार। चकमक माने मैग्नेट, चुंबक। बेसिक ज्ञान में चलते चलते जिन आत्माओं की बेसिकली कट उतर जाती है, फिर बाप जब प्रत्यक्ष होते हैं एडवांस नॉलेज में, तो उन कट उतरी हुई आत्मा रूपी सुइयों को खींच लेते हैं। तो बाप चकमक हुआ ना, मैग्नेट है। जिनकी जिनकी बेसिक नॉलेज में बेसिकली कट उतरती जाती है, उन बच्चों को एडवांस में खींचते जाते हैं, क्लास ट्रांसफर होता जाता है। जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हायर क्लासेस में ट्रांसफर होते जाते हैं। बाबा फिर आगे का ना, बाबा इतना जोर से अभी नहीं खींच रहा है, तो खींचने से फट बच्चे चले जाएंगे ऐसा। बेसिकली खींचा है ना, पूरा तो नहीं खींचा। पूरा खींचने से पूरा तब खींचेंगे जब पूरी कट उतर जाएगी। अभी कट भी तो बेसिकली उतरी है ना, पूरी कट उतर जावे तो जोर से खींचेंगे। सब निराकारी बन जाएगी। हाँ जी। अभी तो बनती है, फिर उतरती है, फिर चढ़ती है। मिल्कियत माने धन संपत्ति, प्रॉपर्टी। बाबा मुरली में कहते हैं, मैं मेरे सूक्ष्म वचन रचाकर ब्रह्मा विष्णु शिव को रचाता हूँ। बाद में दूसरा इसमें कहते हैं जैसा ये ब्रह्मा और ब्रह्मा की वाइब्रेशन द्वारा इतना साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा की वाइब्रेशन है आदि में जब हमारा दादी दीदियों को सब साक्षात्कार हुआ ना, इनकी वाइब्रेशन द्वारा साक्षात्कार हुआ। इनके वाइब्रेशन से साक्षात्कार थोड़े हुआ। साक्षात्कार की चाबी तो बाप के हाथ में रहती है, इनके हाथ में थोड़े देते हैं। इनकी वाइब्रेशन से खींच कर आया ऐसा। निमित्त ये बनते हैं। निमित्त बनना माने प्रैक्टिकल में साकार कोई निमित्त बनता है। ताकत आत्मा की होती है या निमित्त बने हुए की ताकत होती है? तो आत्मा कौन सी? दो आत्माएं हैं। एक है बेहद का बाप, आत्माओं का पिता, और एक है मनुष्यों का बाप। एक है मनुष्यों की अम्मा। तो ताकत किसकी है? बेहद के बाप दो हैं। उन दोनों में ताकत वास्तव में किसकी है? रूहानी बाप की ताकत है कि वो एवर प्योर है। प्योरिटी की ही ताकत होती है। तो फिर शुरू में ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ ना, तब ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ, ये कोई स्पेशल बात नहीं हो गई। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी बहुतों को होते रहे।
स्पेशल बात है उन साक्षात्कारों का गुही अर्थ बताना। और हैं चेन्नई सिटी 700 चेन्नई सिटी में लक्ष्मी राधा कृष्ण कितना सेवन किया, कितना सेवन लक्ष्मी नारायण नहीं किया। हैं? सिटी में बताया है हाँ। राधा कृष्ण कितना सेवा किया है, उतना लक्ष्मी नारायण नहीं किया, ऐसे बताए बोल रहे हैं। लक्ष्मी नारायण नहीं किया ये नहीं बोला कभी भी। राधा कृष्ण की तो शास्त्रों में भी ग्लानि है, लक्ष्मी नारायण की तो शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है। अगर लक्ष्मी नारायण ने कोई सेवा न की होती तो फिर शास्त्रों में उनकी ग्लानि होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की बात नहीं है, बात है राधा कृष्ण को जन्म देने वालों की, और वो भी सत्युगी राधा कृष्ण को जन्म देने वालों की बात नहीं है। सत्युगी राधा लक्ष्मी का तो कोई शास्त्रों में गायन ही नहीं है, शास्त्रों में कोई जिक्र भी नहीं है। सत्युगी राधा कृष्ण को जन्म देने वाले हैं वो ही लक्ष्मी नारायण पुरुषार्थी जीवन में पहले पहले राधा कृष्ण होते हैं, संगमयुगी राधा कृष्ण। उन संगमयुगी राधा कृष्ण को प्रत्यक्ष करने वाले उनके माँ बाप हैं। माँ बाप ही बच्चों को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देते हैं, तो बेहद की बात है। दो कृष्ण हैं, एक कृष्ण जिनका शास्त्रों में गायन है, एक कृष्ण वो जिसका शास्त्रों में कोई गायन नहीं है, सिर्फ बाप ही आकर के परिचय देते हैं। सत्युगी कृष्ण, सत्युग के कृष्ण की शास्त्रों में कोई हिस्ट्री नहीं है, वो हिस्ट्री सारी बाप आकर के बताते हैं। शास्त्रों में राधा कृष्ण के जो माँ बाप बताए गए हैं वो संगमयुगी राधा कृष्ण हैं, और उनके माँ बाप भी संगमयुगी हैं, जो विकारों की जेल में पड़े रहते हैं, विकारों पर जीत पाने का पुरुषार्थ ही नहीं कर पाते। इसलिए वो ऊंच राज भाग नहीं पाते हैं। संगमयुगी राधा कृष्ण का मर्तबा भारी हो जाता है। और शास्त्रों में ऐसे वो कृष्ण की आकर छुड़ाया ऐसा बताते हैं। शास्त्रों में हाँ जो जेल में पड़ा है उनका माँ बाप, हाँ, उनको कृष्ण ही आकर छुड़ाते हैं। और कौन आके छुड़ाएगा? माँ बाप ही छुड़ाते हैं। जिसका पुरुषार्थ पहले संपन्न होगा वो सारी दुनिया को छुड़ाने का निमित्त बन जाता है। फिर बाबा ये भी बोलता है जो संगम युग कृष्ण है उनको जो प्रत्यक्ष करते हैं वो माँ बाप है करके। वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देते हैं। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने से ये माँ बाप प्रत्यक्ष करेंगे? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं या स्वदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं? तो उनको जन्म देने वाले विदेशी बीज रूप आत्माएं हैं या स्वदेशी हैं? विदेशी हैं। एडवांस पार्टी की शुरुआत में भी उन्होंने ही काम किया, एडवांस पार्टी के मध्य में भी वही विशेष निमित्त बनते हैं, और अंत में जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है उसमें भी वो आत्मा निमित्त बनी हुई है। और नहीं बाबा, वो कृष्ण बच्चा आकर के माँ बाप को छुड़ाया, माँ बाप को प्रत्यक्ष किया जैसा हो गया। ये सब सन सोज फादर, फादर सोज सन्स, ये बातें कहाँ की हैं? हैं? यहाँ की हैं। और वो दोनों एक ही है।
कौन? जिसको संगम युग कृष्ण को प्रत्यक्ष करता है माँ बाप, और जो कृष्ण छुड़ाते हैं माँ बाप, वो ये है। हाँ जी, विकारों की जेल से छुड़ाने वाला है कौन? बाबा तो है, लेकिन नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। ये चारों एक ही हैं या अलग अलग हैं? एक ही हैं। हैं? अब डायमंड युग में पुरुषार्थ करते हैं, हाँ, फिर क्यों सतयुग में जाके गोल्डन डायमंड हीरे को कहा जाता है और हीरा हीरो पार्टधारी को कहा जाता है। जो हीरो पार्टधारी है वो रचयिता है। रचयिता की स्टेज ऊंची या रचना की स्टेज ऊंची? वो हीरा है और वो सोना है। सतयुग में जो कृष्ण का जन्म होगा वो हीरे समान जन्म कहेंगे या सोने समान जन्म कहेंगे? वो सोने समान जन्म है, वो ऊंचा नहीं है। ब्राह्मणों का जन्म ऊंचा है क्योंकि बाप को पहचानते हैं, उनमें ज्ञान की रोशनी होती है। और ऊंचे से ऊंचा युग कौन सा है? सतयुग या संगम युग? पूछने का मतलब ये है, अभी हमारा डायमंड ये संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ कर करके फिर उनका प्रारब्ध में और ऊंचा होना चाहिए ना, क्यों डाउन हो जाता है? डायमंड से ऊंचा और कुछ होता ही नहीं। ये चढ़ती कला का युग है। डायमंड में भी एक से एक ऊंचा डायमंड होता है। अंत में प्रत्यक्ष होता है मोस्ट पावरफुल बाप। पहले छोटे छोटे हीरे प्रत्यक्ष होते हैं और बाद में छुपा रुस्तम, बाद में खुले बाप प्रत्यक्ष होता है। इसलिए संगम युग है चढ़ती कला का युग। इसका नाम है पुरुषोत्तम युग। छोटे में छोटा पहला हीरा प्रत्यक्ष होगा तो भी कहेंगे चढ़ती कला। दूसरा तीसरा और बाद वाले हीरे प्रत्यक्ष होंगे तो भी कहेंगे चढ़ती कला। और लास्ट में ऊंचते ऊंच बाप प्रत्यक्ष होगा तो भी कहेंगे चढ़ती कला। और सतयुग आने के बाद सब डाउन हो जाते हैं। विनाश ही हो जाता है। डाउन क्या हो जाते? विनाश में सबको डाउन होना है या खड़े रहना है? एक के अलावा और सबका डाउन होना है। एक की गिरती कला कोई नहीं देख पाएगा। हाँ, 5 चित्र तो हैं ही हैं। त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी और लक्ष्मी नारायण। और छठा चित्र 32 किरणों वाला चित्र भी दिया हुआ है शिव बाबा का। अगर वो नहीं है तो कृष्ण का चित्र है।
नरक को लात मार रहा है, स्वर्ग आ रहा है हथेली पर। इसलिए 5 और 6 चित्र बताए मुख्य। ब्राह्मणी किसको कहते हैं? जो अव्वल नंबर ब्राह्मण को फॉलो करे सो ब्राह्मणी। है नाम है शिव जी का अनेक नाम है, सहस्त्र नाम, उसमें एक नाम वोहिलेश्वर है। इसका अव्यक्त एक नाम क्या है? वोहिलेश्वर, एक नाम वोहिलेश्वर, इसका अव्यक्त कोयलेश्वर। कोयल जैसी आवाज मीठी होगी इसलिए कोयलेश्वर बताया। जितने भी कोयले हैं हाँ ओंकार आता है ना, वो ओंकार तो ओंकारेश्वर होना चाहिए। वो भी है, हैं? भी है। ये भाई अरे वो ही और कोई नहीं। हाँ कुब्जा देवी मंदिर, कुब्जा देवी मंदिर, कुब्जा। भगवान ने जितनों का उद्धार किया, सदगति की, वो देवी देवता बने या नहीं बने? बने। कुब्जा दासी का भी उद्धार किया, कुब्जा नाम की गोपी का भी उद्धार किया, इसलिए नाम पड़ गया। कन्या परमेश्वर है ना, क्या है? कन्या परमेश्वर है ना, क्या है? कन्यका परमेश्वरी, कन्याओं की परम ईश्वरी। जो भी कन्याएं हैं 16,000, जैसे कहते हैं मक्खियों की रानी, तो शहद की मक्खियां तो सारी हैं, 16,000 शहद की मक्खियां हैं। एक मक्खी उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो कन्यका परमेश्वरी कौन हुई? वही वैष्णवी देवी कन्याओं की परमेश्वरी हो गई। अब वो कन्याएं चाहे महाकाली का पार्ट बजाने वाली हो, चाहे महागौरी का पार्ट बजाने वाली हो, हैं तो नंबरवार। फिर उनका पूजा तो कलयुग का आदि से दिखाया है। वो देवी का जो पूजा है, हाँ, कलयुग का आदि से दिखाया है। तो क्या हुआ? हाँ, तो शुरू से दिखाना चाहिए। शुरू से क्यों दिखाना चाहिए? जब से प्रत्यक्षता होने का निश्चय लिया होगा तभी से तो दिखाई जाएगी। द्वापर युग की शूटिंग में ये निश्चय पैदा किया था या कलयुग की शूटिंग से ये निश्चय पैदा किया? कन्यका परमेश्वरी ने जो निश्चय पैदा किया एडवांस में जाने का, वो कब से पैदा किया? कलयुग की शूटिंग से ये निश्चय पैदा किया कि हमको अब उस तरफ जाना ही है।
ये उस समय में दुनिया के आगे पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। जब तक बुद्धि में ये बात बैठी नहीं है कि दृष्टि देने से पतन होता है, मनुष्य को दृष्टि देगा और दृष्टि लेगा तो पतन होगा या पावन बनेगा? ज्ञान जब चारों तरफ फैल जाता है, एडवांस ज्ञान बेसिक में चारों तरफ चोर बाजारी होने लगती है, तो विदेशों में भी फैल जाता है। तो जब ये कान में आवाज पड़ती है कि मनुष्य की दृष्टि देते देते पतित हो पड़ा, इंद्रियों का मेल होने से संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? संग का रंग लगता है। तो मनुष्य की दृष्टि नहीं सुधर सकती। ये परमपिता परमात्मा ही है जिसकी दृष्टि से सारी सृष्टि सुधर जाती है। ये बात बुद्धि में बैठती है तो द्वापर के आदि में बैठती है, त्रेता के आदि की शूटिंग में बैठती है, सतयुग आदि की शूटिंग में बैठती है, या कलयुगांत में बैठती है। ज्यों ज्यों सर्विस का क्षेत्र बढ़ता जाएगा क्यों त्यों आवाज फैलती जाती है। तो जैसे दृष्टि से संग के रंग लगते हैं, हाँ जी, वृत्ति से भी लगते हैं ना? है वृत्ति तो और ही ऊंची चीज है, उससे और ज्यादा लगते हैं, और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है काम समाज। तो फिर उस के लिए जो है तो वृत्ति मना मन की संकल्पों से तो मनसा सेवा चलता है। मन के संकल्प तो तभी शुद्ध होंगे जब दृष्टि शुद्ध होगी। दृष्टि ही पावन नहीं बनी है तो मन के संकल्प कहाँ से पावन बन जाएंगे? दृष्टि घड़ी घड़ी चंचल होती रहती है तो वाइब्रेशन शुद्ध हो जाएंगे। फिर भी दोनों का आरस परस है। आरस उसमें सूक्ष्म ज्यादा कौन है? वृत्ति ज्यादा सूक्ष्म है, तो पहले किसका सुधार होगा? वृत्ति का पहले सुधार होगा। पहले दृष्टि कंट्रोल में आवेगी या पहले वृत्ति कंट्रोल में आवेगी? और दृष्टि को भी कंट्रोल करने वाला वृत्ति है। और वृत्ति को कंट्रोल करने वाला कौन है? वृत्ति को कंट्रोल करने वाला कौन है? वो कौन आत्मा? आत्माओं में भी कोई आत्मा होगी जो वृत्ति को कंट्रोल करने की पहले पहले निमित्त बने हैं। हाँ, तो जो आत्मा निमित्त है वो पहले, इसलिए बोला कि विजय माला का आवाहन करो। तो आवाहन करने वाले नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? तो फिर उनको बाबा उतना ऊंचा दर्जा देते हैं, फिर कलयुग के शुरू में क्यों पूजा होता है? द्वापर के आदि से ही पूजा होना चाहिए ना। जैसे गणेश है, जैसे हनुमान है, इनकी पूजा कहाँ होती है? कलयुग के आदि में। ये किसकी यादगार हैं? ये गणेश और हनुमान कौन विशेष आत्माएं हैं जो पहले पहले नंबर के गणेश और पहले पहले नंबर के हनुमान हैं? राम और कृष्ण वो अव्वल नंबर आत्माएं वो हैं जो अव्वल नंबर के गणेश और अव्वल नंबर के हनुमान का पार्ट बजाते हैं। ऐसे ही महाकाली और महागौरी का भी पार्ट है। द्वापर युग आदि से अंत तक सिर्फ निराकार की उपासना ही चलते हैं। निराकार की उपासना क्यों चलती हो? निराकार की कहीं उपासना होती है? निराकार को तो याद किया जाता है। साकार की उपासना होती है। उपासना माने पूजा, उप माने नजदीक, आसना माने बैठना। नजदीक बैठा जाता है। नजदीक जाके बैठने की जहाँ बात होती है तो साकार के नजदीक बैठेंगे या निराकार के नजदीक बैठेंगे? साकार होगा तो नजदीक बैठेंगे।
उसको कहा जाता है उपासना। चैतन्य में तो रामकृष्ण आत्माओं के साथ साथ रहते हैं। है चैतन्य में तो रामकृष्ण आत्माओं के साथ साथ रहते हैं। वो तो द्वापर युग से ही रहते हैं, द्वापर से। रहने वाले द्वापर युग से ही रहते हैं, कोई जरूरी नहीं कलयुग से रहते हैं। पूजा शुरू होने का शिवलिंग की शुरू होता है ना द्वापर के आगे। वो गणेश और हनुमान है, उनका रूप बदल गया। रामकृष्ण की आत्माएं भी तामसी बन जाती हैं, जानवरों जैसी। कलयुग में आते हैं। हाँ जी, ऐसे ही करने का परमेश्वरी है। द्वापर का उनका रूप भी अलग होगा। द्वापर का रूप सतो प्रधान है, महागौरी। प्रत्यक्ष हुआ कब से? कल से प्रत्यक्ष हुआ मंगल ग्रह, उससे पहले प्रत्यक्ष नहीं था। है? हैं? बीच में गुम हो गया। मंगल ग्रह गुम हो गया कभी? अरे 9 ग्रह प्रत्यक्ष हैं। एक 10वां ग्रह और बताया जो अभी प्रत्यक्ष हुआ कुछ टाइम पहले प्रत्यक्ष नहीं था। और चंद्रमा है ना, चंद्रमा के पीछे गुम हो गया है? चंद्रमा है ना, हाँ, पीछे चले गए मंगल ग्रह, इसलिए वो तो सूर्य भी चला जाता है पीछे। मंगल ग्रह चला जाए तो क्या बड़ी बात है? सूर्य पीछे चला जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, सारा का सारा ही सूर्य छिप जाता है। वो थोड़ा समय के होता है, ये ज्यादा समय के लिए होता ज्यादा समय कम समय की बात अलग है। और दादा, मुरली के एक एक पॉइंट को पैसा कहा जाता है। मुरली के एक एक पॉइंट को धन कहा जाता है। धन कहा जाता है। हाँ, तो आज के बाहर की दुनिया में जो पैसों की मतलब रुपए की कीमत कम ज्यादा हो रही है, तो ये ज्ञान में शुद्धि। तो अब मुरली की धारणा कम होती जा रही है या ज्यादा हो रही है? इंडियन करेंसी बढ़ रहा है। हाँ हाँ, मुरली की धारणा जो है वो पहले के मुकाबले कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? ज्यादा हो रही है। वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे जैसे तमो प्रधान होते जा रहे हैं वैसे वैसे भगवान की वाणी की वैल्यू भी कम होती जा रही है। परंतु फिर भी विदेशी करेंसी के मुकाबले जास्ती बढ़ती जा रही है। और शंकर जी का मंदिर मुरली में पड़ता है, ये शंकर घाट में रहता है? शंकर घाट। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि तमिलनाडु में एकदम सेंटर में रखा हुआ है। हाँ, वो तो उल्टा हो गया, उल्टा थोड़ा ही हो गया। एकदम सेंटर ऑफ द सिटी। जो चेन्नई है, जो बम्बई है, ये पहले थे या अभी नए तैयार हुए हैं? लेकिन ये 1000 वर्ष पहले ही, 1000 वर्ष पहले की बात नहीं है। थोड़ा पीरियड में ये 100-200 वर्ष के अंदर ही चेन्नई और बम्बई इतने बढ़ गए हैं। पहले तो वो शमशान घाट था, समझो, कोई वहां नहीं रहता था। बाद में आबादी फैल गई है सागर के किनारे रहने वालों की। अभी भी जो सागर के नजदीक रहने वाले हैं ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में, वो चेन्नई और बंबई वाले हैं या दूसरे कहे जाएंगे? सागर के कंठे पर रहने वाले हैं। हाँ, जो रहने वाले हैं तो उनकी वृत्ति भी शमशान घाट जैसी है। ये सारी दुनिया मरी पड़ी है। बेंगलुरु वाले नहीं है। हाँ, लगाव पूर्वक इस दुनिया को नहीं देखना है। जैसे वृक्ष जब पूरा हो जाता है
तो फल के अंदर से बीज अपने को अलग कर देता है कि ये भी बीज रूप आत्माओं की दुनिया है, जो सागर के कंठे पर रहे हुए हैं। दुनिया से बुद्धि योग उनका टूटता जाता है, जैसे शमशान घाटवासी हैं। उन चेन्नई के बीच जो रहे पड़े हैं मंदिर के चारों ओर, वो सागर के कंठे पर रहने वाले हैं। उसको शमशान घाटवासी ही कहो। और एक भाई का सवाल है कि मंदिर, गिरजाघर और अन्य ऐसे स्थानों पर पुरुष और स्त्री सारे जाते हैं। पुरुष और स्त्री सारे जाते हैं। पुरुषार्थ, पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री। हाँ, तो मस्जिद में स्त्रियां क्यों नहीं? सबसे जास्ती बंधन में स्त्रियां मुसलमान धर्म में हैं या कोई दूसरे धर्म में? स्त्रियों को सबसे जास्ती बंधन कौन से धर्म में डाला गया है? मुसलमान धर्म में डाला गया। यही कारण है कि मस्जिद में स्त्रियों को कोई स्थान नहीं है। तुम पुरुषार्थ नहीं कर सकती हो। भले जो कहते हैं कि तुम पुरुषार्थ नहीं कर सकती हो, वो खुद ही उनको गंध में डाले रहते हैं, गंध से उभरने का मौका ही नहीं देते। महाकामी हैं। इसलिए मस्जिद में स्त्रियों को मौका नहीं दिया जाता है इबादत करने का। मुस्लिम कंट्री में स्त्री के लिए अलग है, स्त्रियों के लिए अलग मस्जिद है मुस्लिम कंट्री में। अरे यहाँ तो भारत की बात कर रहे हैं। और हैं? पान का बीड़ा उठाना, पान का बीड़ा उठाना माना कोई प्रतिज्ञा कर लेना कि हम ऐसा करके दिखावेंगे। पिछले जन्म का स्मृति आने के लिए क्या करना है? पिछले जन्म का स्मृति आने के लिए आप क्या करना? पुरुषार्थ करो जोर से। आत्मा बिंदी बन जाओ तो सारे जन्मों की स्मृति आ जाएगी। देह भान में आ जाती है आत्मा तो पिछले जन्मों को भूल जाती है। आत्माभिमानी बन जाएगी, देह की स्मृति भूल जाएगी। देह के संबंधी देह के पदार्थ याद आना बंद हो जाएंगे तो पूर्व जन्मों की स्मृति भी आने लगेगी। पुरुषार्थ तो एक ही है, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा भक्ति मार्ग में जो भी घर में आते हैं उसको पान और फल देते हैं, तो इस भक्ति मार्ग में पान तो नहीं देते हैं, फल देते हैं। पत्ता देते हैं, पत्ता साथ में देते हैं। दक्षिण भारत में देते हैं, पान खिलाते हैं। सुपारी खिलाती नहीं, ऐसे ही हाथ से अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। होली दिवाली पर उत्तर भारत में भी जब कोई जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए तो पान ज्यादा खिलाते हैं, पान सुपारी खिलाते हैं। यहाँ कितना भी खिलावे फिर साथ में देके बेचते हैं। और हाँ हाँ, ले जाओ। तो वो किस पान बीड़ा का यादगार है, किस प्रतिज्ञा का यादगार है? वो प्रतिज्ञा नहीं है। पान का बीड़ा उठाना माने जो पत्ता है वो एक पत्ता विशेष देवताओं को अर्पण किया जाता है। पान शिव बाबा को बेल पत्र अर्पण किया जाता है।
क्या? बेल का पत्ता। शिव बाबा को बेल का पत्ता प्रिय है और कन्यका परमेश्वरी को पान का पत्ता प्रिय है। ये पान का बगीचा ये कौन सा जानवर है जो पान बड़े प्यार से खाता है? हैं? बकरी। 3 देवताओं में एक देवता है बकरी, वो पत्तों को बड़े प्यार से खाती है, पान के पत्ते। दूध भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। उसका दूध भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी, सब रसों का रस समाया हुआ। हाँ जी, खून बढ़ाता है बहुत ज्यादा। हाँ, ये माया सभ्यता और एक जनगणना के कैलेंडर के अनुसार 2012 दिसंबर 21 को महाविनाश हो जाएगा। है। तो इंडिया टीम वाले दिखा है जो दिखे वाले वो तो ये रिकॉर्ड करके रखे हैं? रिकॉर्ड करके रखे रिकॉर्ड करके रखे हैं बीके वाले। बीके वालों ने रिकॉर्ड करके रखा है। बीके वाले तो विनाश की सारी बातें रिकॉर्ड करके रखते हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझा सकते। उसका सही अर्थ ये है कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पहले पत्ते का जन्म कब हुआ? 2000 नहीं, 18 तो बाद की तारीख हो गई। ये तो 2012-13 बता रहे हैं। उस टाइम में प्रज्ञा रूपी जन्म होता है क्या? हैं? प्रज्ञा रूपी जन्म होता है क्या? किसका? उस टाइम में 2018 में 12-13 में 12-13 में जन्म की बात थोड़ा ही बता रहे, वो तो विनाश की बात बता रहे हैं। अरे वो तो विनाश की बात कर रहे हैं, आप जन्म की बात कर रहे हैं। वो जन्म की बात कर रहे हैं, नहीं विनाश की बात कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पहला जन्म कब हुआ? पहले पत्ते का है। वो तो ब्राह्मणों का बेहद का जन्म है, जिसे यज्ञोपवीत कहा जाता है ब्राह्मण का। है नहीं, 98 में जन्म हुआ और जन्म होने के बाद आत्मा बंधन में आ गई देह के। इंद्रियों का सुख भोगना शुरू कर दिया, देह के बंधन में आ गई। पांडवों के लिए वनवास कितने साल का दिखाया गया है? रामायण में राम को वनवास कितने साल का दिखाया गया है? ये 13-14 साल एक ही जैसा क्यों नहीं दिखाया गया? कहाँ की बात है? संगम युग की बात है। तो 1998 में 14 साल ऐड कर दो, कब होता है पूरा? 2012-13 में पूरा हो जाता है। वनवास पूरा होता है तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? विनाश को कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारियां तो सिर्फ नोट करके रखती हैं, प्रूफ लेकर के रखती हैं दूसरों को दिखाने के लिए, देखो विनाश होने वाला है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बता सकते। आप तो उसका अर्थ बता सकते हो। और बेल पत्र है ना, बेल माला, बेल पत्र क्यों पसंद होता है? बेल पत्र शिव बाबा को इसलिए पसंद होता है कि उसका नाम संस्कृत में है श्रीफल। किसका फल? श्रीफल। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी जी का फल है। माने लक्ष्मी जब प्रत्यक्ष होती है तो त्रिदेव में से तीनों देवताएं प्रत्यक्ष हो जाते हैं।
और पूरे पूरे शिव के ऊपर अर्पण हो जाते हैं। ये षष्ठी रूपी वृक्ष के 3 पत्ते हैं पहले पहले, जिनके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है 3 सीड्स हैं। तीनों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो तीनों बच्चे जो पहले पहले शिव के ऊपर अर्पण होते हैं, उनकी अर्पण होने की विशेषता कहाँ से आती है? लक्ष्मी से। इसलिए लक्ष्मी का फल कहा जाता है बेल, और उसके पत्ते कहे जाते हैं बेल पत्र। और जितने भी फल हैं, उन फलों में सबसे जास्ती पेट को दुरुस्त बनाने वाला फल कौन सा है? श्रीफल, बेल। वो स्थूल पेट को दुरुस्त बनाता है। और जो लक्ष्मी जी का बेहद का फल है, वो फल खाते नहीं है। कौन कहता है नहीं खाते हैं? बेल चाहे पक्का हो और बेल चाहे कच्चा हो, उसका फल पेट के लिए बहुत मुफीद है। पेट की नसें नाड़ियों को दुरुस्त बनाए देता है, हेल्दी बनाए देता है। ऐसे ही लक्ष्मी के मुख से निकला हुआ जो ज्ञान फल है, वो बुद्ध रूपी पेट को दुरुस्त बनाए देता है। इसलिए बाबा कहते हैं कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनाना अच्छा है। और एक सवाल है इन भाई का, आज के क्लास में एक पॉइंट आया 2 ब्रह्मा, तो वो 2 ब्रह्मा में फर्क क्या है? एक सिर्फ ब्रह्मा है और एक है प्रजापिता ब्रह्मा। वो सिर्फ अम्मा है, जिसके नाम पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ता है। लेकिन बाबा मुरली में सुधार करते हैं, बाद में कहते हैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रंग हो जाता है। अम्मा थोड़े ही स्थापन करती है। वास्तव में स्थापना करने वाला सन 36 में ही आ गया था, बीजारोपण करने वाला। यह सन 47 से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का फाउंडेशन पड़ा, 36 से ही पड़ चुका था। ये फर्क है ब्रह्मा में और प्रजापिता ब्रह्मा में। ब्रह्मा से होती है ब्राह्मण धर्म की स्थापना, और प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मणों को वर्षा मिलता है। वर्षा देने वाला बाप होता है। अम्मा सिर्फ बच्चों को दूध पिलाती है, जन्म देती है, पालना करती है, लेकिन वर्षा नहीं देती है। ब्राह्मण धर्म की स्थापना में भी प्रजापिता का हाथ होता है। बीजारोपण कहेंगे। जैसे बाप सिर्फ क्या करता है? बीज डालता है, बाकी सारा काम कौन करता है? अम्मा करती है। पापा ये पूछ रहे थे, अक्मा देवी चन्नमल्लिकार्जुन को ही पूजा करता है। चन्नमल्लिकार्जुन को पूजा करते हैं। क्या? अक्मा देवी, हाँ, चन्नमल्लिकार्जुन को पूजा करते हैं। मल्लिकार्जुन भी तो है, शिव ही है। अक्का महादेवी कोई दूसरी थोड़ी ही है। अक्कैया किसे कहते हैं? अक्कैया तेलुगु में किसे कहते हैं? बड़ी बहन को। तो यहाँ भी बड़ी बहन कौन है?
जो भी ब्राह्मणियां हैं उन ब्राह्मणियों में बड़ी बहन कौन है? हैं? जगदम्बाई बड़ी बहन है, वो यक्क महादेवी है। जगदम्बाई महाकाली का रूप धारण करती है। वो महाकाली के माथे पर जो चित्र रखा हुआ है वो किसका चित्र है? शंकर का चित्र है। महाकाल का चित्र रखा हुआ है, वो महाकाल की महाकाली है। जैसे शंकर को बाल लंबे चौड़े दिखाए जाते हैं, ऐसे ही महाकाली को भी, अक्का महादेवी को भी लंबे चौड़े बाल दिखाए जाते हैं। वो लंबे चौड़े बाल अगर फकेर के खड़ी हो जाए तो ऐसे लगेगी जैसे मुसलमानों की महाकाली होती है, बुर्का पहनने वाली। बाबा वो अक्का महादेवी के साथ बसवन्ना करके एक है। बसु किसे कहते हैं? बसु माने क्या? अरे बसु माने धन संपत्ति, और उससे बनता है बसु अन्ना। धन संपत्ति वाले जितने भी हैं उनका अन्नैया कौन है? अन्ना माने क्या? बड़ा भाई। तो जितने भी ज्ञान धन संपत्ति वाले रुद्रमाला के मणके हैं उनका अन्नैया कौन? प्रजापिता। वो हो गया बसवन्न। और छोटी छोटी बातों को भी पूछने लग पड़ते हैं। नहीं बाबा, कल हुआ बसव जयंती हैं? कल हुआ भक्ति में बसव जयंती। हाँ हाँ, पहले जयंती हुई, फिर बाद में नामकरण हुआ। लौकिक में कोई भी मरना 11 डेज में पूजा कोई भी लौकिक में कोई रिश्तेदार मरता है तो 11-15 दिन तक कोई कपड़ा नहीं छीना, ये नहीं छीना, ऐसा करते हैं। कर्मकांड करते रहते हैं। कहीं चौथे दिन करते हैं, कहीं 11वें दिन करते हैं, कहीं 13वें दिन करते हैं। यहाँ मरना किसे कहा जाता है? हैं? जीते दी देह अभिमान से मरना मरना कहा जाता है। तुरंत मर जाते हैं या मरने के बाद कुछ टाइम लगता है? क्या टाइम लगता है? बाबा तो कहते हैं महात्मा ने शरीर छोड़ा, फट से जाकर दूसरे घर में जन्म ले लेती है। वास्तव में जो भी शरीर छोड़ता है उसके 4-5 महीने पहले से ही उसका गर्भपिंड तैयार हो जाता है। क्या? जो शरीर छोड़ने वाला होता है, शरीर छोड़ने के 5 महीने 4 महीने 5 महीने पहले से ही उसका गर्भपिंड निर्जीव तैयार हो जाता है। और जब तैयार हो जाता है तब वो शरीर छोड़ता है, और शरीर छोड़ने के बाद 6 महीने के बाद वो जन्म लेता है। तुरंत जन्म नहीं लेता है। तो कितना टाइम हो गया? 5 महीने वो और 6 महीने ये, 11वां दिन हो गया। उन्होंने महीने का हिसाब लगा दिया, फिर भक्ति मार्ग में 11 दिन का हिसाब लगा दिया। है वास्तव में कुछ भी नहीं। सारा हद की बातें उठाई हैं भक्ति मार्ग में। पूछने का ये है, हाँ, इसको मनाना या नहीं? जो पूछते हैं उनकी इच्छा है, उन्हें मनाने दो। भक्ति करने के लिए किसी को मना नहीं करना है, ज्ञान सुनाते रहो। ज्ञान में भी मनाने को कहते हैं। ज्ञान में मनाने के लिए नहीं कहते, मनाना करना होता है भक्ति मार्ग में।
ज्ञान में तो होता है याद करना। ज्ञान में याद करना है या मनाना करना है? याद करना है ज्ञान मार्ग में, और भक्ति मार्ग में तो मनाते करते रहते हैं। यहाँ तो कुछ भी मनाना करना नहीं है। हाँ, शरीर छूट जाता है, अगर उसको ठिकाने नहीं लगाएंगे तो सड़ने लगेगा, बदबू मारने लगेगा, बीमारी फैलने लगेगी। इसलिए उससे बचाव करने के लिए क्या करना है? या तो जला दो या तो जमीन में खोद के गाड़ दो। जब मरा पड़ेगा सारी दुनिया में तो जलाने के लिए लकड़ियां मिलेंगी, तब क्या करेंगे? हैं? जमीन में खोद खोद के धड़ धड़ गाड़ते जाएंगे। फिर वो करने के बाद नाना तो होता है, स्नान आदि करना होता है। और तो गंदगी जब करोगे तो गंदगी के बाद स्नान नहीं करोगे? लेटरिन जाने के लिए बाद भी स्नान करते हैं। वो तो आदमी मर गया और उसको उठाने का, फूंकने का, छूने का गंद लगता है कि नहीं? अच्छा, वो तो ठीक है, सिर्फ देख कर आ गया तो भी आंखों में याद तो आता रहता है। ज्ञान स्नान करो। स्थूल स्नान करना की नहीं है। अरे यहाँ भक्ति मार्ग में सब होता है स्थूल, और ज्ञान मार्ग में होता है सब सूक्ष्म। और बाबा, शादी होने के बाद कितने साल होने तो लास्ट तक उनको स्थूल पेट में आत्मा नहीं प्रवेश हो, बच्चा नहीं होता है। तो क्या कह रहे हैं? वो शादी के होने के बाद कितने साल होने को लास्ट तक उनको बच्चा नहीं होता है, तो क्या समझ पाया ये क्या कह रहे हैं? सुनाई में नहीं आया। शादी होने के बाद जितना साल हो गया तो बच्चे नहीं पैदा होते, इसका मतलब क्या ज्ञान में? इसका मतलब क्या ज्ञान में? अरे शरीर का डिफेक्ट है तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं। नहीं, उनका आत्मा को हिसाब किताब नहीं है। किनकी आत्मा को हिसाब किताब? हिसाब किताब तो हर बात में साथ चलता है। नहीं, वो माता जी ये पूछ रहा था, जहाँ जन्म वहाँ जीत है ना? है? जहाँ जीत वहाँ जन्म। हाँ जी। इसलिए वो हिसाब किताब वो आत्माओं को नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए बच्चा पैदा नहीं हुआ। कारण कुछ भी बना हो। और हाँ, कनिका परमेश्वरी की फॉलोवर्स है ना? हैं? कनिका परमेश्वरी की फॉलोवर्स, हाँ, वो गौरी पार्टी कैसे बजाते हैं? क्या करते? गौरी अभी कनिका परमेश्वरी के बारे में बताया ना बाबा ने। हाँ, उनका जो फॉलोअर्स है, हाँ, वो गौरी पार्ट कैसे बजाएगा? गौरी क्या? पूछने का ये है कि कनिका परमेश्वरी का शुरू होता है कलयुग का अंतिम, कलयुग का शुरू से। हाँ, वो गौरी का पार्ट होता है द्वापर के शुरू से। है? द्वापर के शुरू से होता है ना गौरी का पार्ट। गौरी का पार्ट कैसे बजाएगा? कैसे बजाएगा या पूछ कर? कनिका परमेश्वरी के जो फॉलोअर्स होते हैं वो क्या पार्ट बजाते हैं? गौरी का पार्ट कैसे बजा सकते हैं? बजाते हैं। बजाते हैं या बजा सकती है? वो क्या पार्ट बजाते हैं पहले तो ये देखना है। हाँ, प्रश्न क्लियर नहीं है। और तो मालूम है गोपिया दोनों ही है क्या? गोपिया मुझे मालूम है, मालूम है क्या? सही बात तो है। आत्मिक स्थिति से देखेंगे और दैहिक स्थिति से देखेंगे तो रुद्रमाला में दैहिक स्थिति से देखने से पता चलता है
कि कुछ स्त्री चोलाधारी हैं, कुछ पुरुष चोलाधारी हैं, लेकिन अगर आत्मिक स्थिति से देखें तो सारे के सारे क्या हैं ना, गोप हैं या गोपियां हैं? सारे ही गोप हैं, सारे ही कंट्रोलर हैं, सारे ही पुरुष हैं, कठोर हैं। हम एक ही राम है। और विजयमाला में बल पुरुष चोलेधारी भी हैं, परंतु भाव स्वभाव संस्कार से कोमल हैं या पुरुष अर्थात कठोर हैं? सब कोमल हैं। इसलिए वो गोपियां हो गई और इधर सारे गोप हो गए। सेंटर से बाहर निकालते हैं, है सेंटर से बाहर निकालते हैं। सेंटर से बाहर निकालते हैं तो क्या हुआ? वो जोर से ही करते हैं। हैं? उस समय जोर करते हैं। समय जबरदस्ती करते हैं ना, ऐसा कुछ। बाहर निकालते समय किसको जबरदस्ती करते? जिनको बाहर निकालते हैं हाँ, वो समझ रही है, बेसिक वाले गोपी समझ रही है। अभी बताई ना गोपी। क्यों गोपों को बाहर नहीं निकाला जाता है? नहीं, वो जोर करके बाहर निकलते हैं। हाँ, तो गोपों को नहीं निकाला जाता बाहर, क्या है? गोपियों को ही निकाला जाता है। नहीं बाबा, वो अधिकारी हैं? अधिकारी हुआ ना उस समय, कौन? जो बाहर निकालते हैं। माना पांडवों को बाहर निकाला गया तो वो अधिकारी नहीं थे? यहाँ गोपी उनको विजय माला के लिए बताया ना, ये माता जी। अरे बाहर तो चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री हो, धक्का देके बाहर निकालना ये बाहुबल की निशानी हुई या आत्माभिमानियों की निशानी हुई? तो जो बाहुबल दे करके, बाहुबल दिखा करके धक्का मार के निकाल देते हैं, जिनको निकाला जाता है वो चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री हो, पांडवों की लिस्ट में आ जाते हैं। नहीं, वो गोपियाँ कैसे बनते हैं पूछ रही। ये क्या बात हुई? विजयमाला में से धक्का देके बाहर नहीं निकालेंगे? वहां से भी धक्का देके बाहर निकाले जाएंगे तो पक्के पांडव कहे जाएंगे, नहीं तो पांडव संप्रदाय नहीं कहे जाएंगे। यहां भी धक्का दे करके जिनको बाहर निकाला गया वो पांडव संप्रदाय हुए। अगर धक्का देके बाहर नहीं निकाले गए, इसका मतलब वो अंदर वहां सर्विस नहीं कर रहे हैं एडवांस की, इसलिए उनको धक्का नहीं दिया जा रहा है। एडवांस की सर्विस नहीं की है। जो वहां अंदर रहे पड़े हैं, एडवांस ज्ञान ले लिया है लेकिन अंदर रहे पड़े हैं बेसिक में, वो जरूर वहां प्रत्यक्ष होकर के सेवा नहीं करते हैं एडवांस की, इसलिए वहां रहे पड़े हैं। चोर हैं, चोरी से रहे पड़े हैं। पांडवों को तो देश निकाला मिलता ही है। अगर देश निकाला न मिले तो पांडव नहीं कहे जा सकते। विजयमाला का ग्रुप भी अगर बाहर न निकाला जाए, देश निकाला न मिले, तो वो पांडव नहीं कहे जाएंगे। वो भी धड़ाके से सेवा करेंगे एडवांस की। तो बाहर निकाले जाएंगे या अंदर रह जाएंगे? बाहर निकाल दिए जाएंगे। और कितना वो व्यभिचारी हो उनको लास्ट में उनका चिंता। ऐसी कोई आत्मा रह जाएगी जिसका देह अभिमान का छिलका ना उतरे और परम धाम चला जाए? है? ऐसी कोई रह जाएगी आत्मा? है? एक भी आत्मा ऐसी नहीं रहेगी जिसका देहभान का छिलका न उतर जाए। हाँ, धर्मराज की मार से उतरे, कर्म भोग से उतरे या अपने पुरुषार्थ से उतरे। अपने पुरुषार्थ से छिलका उतरेगा देह अभिमान का,
तो ऊंच पद पाएगा। और कर्म भोग से उतरेगा तो हाय हाय करता रहेगा, उतना पक्का पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। और योग बल के पुरुषार्थ से छिलका उतारेगा तो ऊंच पद पाएगा, सजाएं भी नहीं खाएगा। टाइम हो गया।